हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में फुल डिटेल से नॉलेज लेने वाले हैं कि ये असल में एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम और एचसीएफ को किस ट्रिक से, किस माध्यम से, किस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो कोई इसका फॉर्मूला नहीं होता है बेसिकली। तो आज की इस वीडियो में आज हम एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ को निकालने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा एक बात और यहां पर मैं बता दूं कि देखिए एलसीएम और एचसीएफ को एक ही ट्रिक के माध्यम से, मतलब देखिए ट्रिक एक ही है, दोनों काम हमारा हो जाएगा। यानी कि एलसीएम को जिस मेथड से हम निकालेंगे उसी मेथड से हम एचसीएफ को भी निकालने वाले हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि देखिए एलसीएम को निकालने का ना एक अलग मेथड देते हैं और एचसीएफ को निकालने का एक अलग मेथड देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होगी तो वो दूर होने वाली है और एक ही ट्रिक के माध्यम से हम दोनों काम करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो सिंपल यहाँ पर मैं लिख चुका हूं कि देखिए एलसीएम, पहले हम एलसीएम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हमारा हो जाएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्ग बोलते हैं। तो देखिए अब देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हमारा ना, इसका असल में मतलब थोड़ा मैं इसको बेसिक से लेकर जाता हूँ, एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए मैं ले रहा हूँ क्या, 12 ले रहा हूँ और 18 ले रहा हूँ। पहले मैं एक सो सिंपल एग्जांपल, एकदम बहुत ही इजी एग्जांपल ले रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर देखिए 12 और 18 है ना, तो जब इसका एलसीएम निकालने की बात आती है तो यहाँ पर हम सिंपल एक चिन्ह ऐसे खींचते हैं, उसके बाद हम एक ऐसे खींच देते हैं। अब देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि ऐसी 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 छोटी सी छोटी संख्या हम लेंगे जो ये संख्या को क्या करे, विभाजित कर दे, वही हमारी क्या होती है, एलसीएम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या, मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूं, एलसीएम। यहाँ पर देखिए लघुत्तम समापवर्त है, लघु का मतलब क्या होता है, हमारा छोटा होता है। तो ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो इन संख्या को क्या करे, विभाजित कर दे, वही हमारी क्या होती है, एलसीएम हो जाती है। तो देखिए ये 12 और 18 को कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है, तो आप सिंपल कहेंगे 1 कर सकता है, फिर उसके बाद 2 कर सकता है, यहाँ पर देखिए 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, फिर यहाँ पर 3 कर सकता है, फिर यहाँ पर 12 कर सकता है और 18 कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कौन सी संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे, क्योंकि इसका रूल है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका पूरा नाम ही है लघुत्तम समापवर्ग। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी 1 होती है, बट 1 क्या है, 1 जो है वो सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है, तो 1 को हम नहीं लेंगे, यहां पर हम 2 लेंगे। देखिए दोस्तों, यदि हम इसे ना 2 से काटते हैं तब भी हमारा आंसर सही आता है, 3 से काटते हैं तब भी हमारा आंसर सही होता है। तो इसमें फर्क क्या है, फर्क क्या है, मतलब कोई भी संख्या से हम काट सकते हैं, फर्क है दोस्तों, पहले हम छोटी संख्या को लेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या को लेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या को लेंगे। तो देखिए इससे फायदा क्या होता है, देखिए आपकी कॉपी कोई चेक करता है, आपके हाईएस्ट क्लास वाला, जब मान लीजिए कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, तो एग्जामिनर जब आप इस प्रकार से लगाए रहते हैं तो उसको ये नॉलेज हो जाता है कि बंदे को एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से नॉलेज है, एकदम अच्छे सटीक नॉलेज है, तभी तो ये रूल बाय रूल से मतलब इसको काटा है, एकदम रूल बाय रूल से काटा है, थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या लेना है, फिर जब उससे नहीं कटे ना तब उससे बड़ी संख्या को लेंगे। देखते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर एक से भी कर सकता है, तो 1 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 जो है वो सभी संख्याओं को काट सकता है, तो यहाँ पर हम 2 लेंगे। तो जब 2 लेंगे तो ये 2 से विभाजित है, तो 2 छक हमारा कितना, 12 हो जाएगा, कॉमा है, कॉमा लगा देंगे, 2 9 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 जो है वो 9 से विभाजित नहीं है, बल्कि हमारा 6 जो है वो 2 से विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए 2 6 को हम काट देंगे, 9 का वैसे ही उतार देंगे, 2 यहाँ 6 और यहाँ हम वैसे 9 उतार देंगे। देखिए 3 और 9 कोई है विभाजित 2 से, नहीं है, तो यहाँ पर 2 की प्रक्रिया समाप्त। यहाँ पर हम 3 लेंगे, 3 1 3, 3 3 9। अब देखिए जब 1 आ जाता है ना, तो यहाँ पर 3 1 3, जब हमारा काटने के बाद 1 आ जाए, नीचे 1 आ जाए, तो हमारी प्रक्रिया क्या होती है, एलसीएम की वहां पर समाप्त हो जाती है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, एलसीएम को निकालने के लिए एलसीएम यहाँ पर लिखेंगे और इक्वल लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे, इसका हम गुणा कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल गया। तो 2 गुणे 2 इंटू 3 गुणे 3 बराबर हमारा क्या आ जाता है,
दो दूना चार, या 12 या 36, तो यहाँ पर बराबर 36 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो दोस्तों आई होप मतलब ये एग्जाम्पल जो छोटा सा है आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों मैं पहले बहुत ही एकदम इजी एग्जाम्पल लिया हूँ। दोस्तों मैं क्लास 10th का 2 एग्जाम्पल लिया हूँ। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक का किताब में है पहली प्रश्नावली में, उसका भी एग्जाम्पल लिया हूँ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझाऊंगा यहाँ पर। तो एलसीएम तो मतलब थोड़ा बहुत तो आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा एचसीएफ। अब देखिए इसी संख्या का यदि हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ, तो एचसीएफ का वही रूल है। यहाँ पर हम सिंपल ऐसे 12 और 18 लिखेंगे, एक इस प्रकार से खींचेंगे, इस प्रकार से डालेंगे। उसके बाद हम सबसे छोटी संख्या बनेंगे। छोटी संख्या कौन सी हमारी 2 है, तो 2 से विभाजित है तो काट देंगे। तो इसमें देखिए एचसीएफ में थोड़ा ध्यान देने की यह बात है कि देखिए जब आप एचसीएफ निकालें ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब ऐसी सेम संख्या लिए थे कि 2 से ये दोनों संख्या विभाजित है, तो हमने काटा था। अब देखिए 2 से ये संख्या 6 तो विभाजित है, बट 3 जो है 9 जो है विभाजित नहीं है, तो 9 क्या हो गया, वैसे को वैसे उतार दिए। तो एचसीएफ में वैसा नहीं चलता है, हम ऐसी संख्या लेंगे जो ये यहाँ पर जो संख्या है ना वो उसको विभाजित कर दे, यानी कि उतारने का कोई चांस ना रहे। अभी मैं देखिए अभी आप लोग समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 छक 12 हो गया, उसके बाद 2 नवा 18 हो गया। अब देखिए 2 से 6 विभाज्य है, बल्कि 9 जो है वो विभाजित नहीं है। तो देखिए हम ऐसी संख्या लेंगे जो ये एक ही संख्या से ये दोनों कट जाए, यानी कि 6 भी कट जाए और 3 भी कट जाए। एक ही संख्या से 2 से ये जो 6 जो है विभाजित हो रहा है, बट ये 3 जो है वो विभाजित नहीं हो रहा है। तो हम क्या लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। अब देखिए 2 और 3 एक संख्या से विभाजित होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये है हमारा एक सम संख्या है 2, और 3 जो है वो हमारी विषम संख्या है। तो जब एक संख्या से, एक सेम संख्या से ये दोनों संख्या विभाजित ना हो, तो वहां पर एचसीएफ की प्रक्रिया जो होती है वो समाप्त हो जाती है, और सिंपल हम इसका गुणा कर दें तो हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर कितना, 6। बस यही सिंपल हमारा था। अब देखिए दोस्तों हम थोड़ा एक एग्जाम्पल की तरफ और बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं बता दूं कि एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर यहाँ पर मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए 12 है ना, 12 का और 18 का, यदि हम यहाँ से पीछे से हम चलेंगे, पीछे से हम चलते हैं, तो इसे फैक्टर पहले हम गुणनखंडित करते हैं। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 3, उसके बाद हमारा 4 भी हो जाएगा, उसके बाद हमारा 4 6 हो जाएगा, उसके बाद सीधा 12 हो जाएगा। और इसका गुणनखंड क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 तो नहीं होगा, 5, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 6 6 6 6 6, उसके बाद सीधा 18 और भी है जो हो जाएंगे। तो देखिए एचसीएफ का हम गुणनखंडित कर दिया। अब देखते हैं कि ये दोनों संख्या में कॉमन कौन सा है। तो कॉमन कौन सा है, यानी कि देखिए उभयनिष्ठ जो सेम संख्या होती है ना उसे हम कॉमन कहते हैं। तो एक भी इसमें है, एक भी इसमें है, एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी। तो देखिए अब देखिए कॉमन तो मतलब कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 संख्याएं जो है वो कॉमन है। अब सबसे बड़ी कौन सी है, हाईएस्ट, मैं हाईएस्ट की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट की। तो आप सिंपल कहेंगे 6। तो देखिए इसमें देखिए इसका 12 और 18 का हमारा जो है एचसीएफ निकल के कितना है, 3 दूना 6 आया था। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब इसका गुणनखंड करते हैं कॉमन, मतलब गुणनखंड करने के बाद कॉमन भी रहे और कॉमन के साथ साथ सबसे बड़ी रहे, तो वो हमारी क्या होती है, एचसीएफ होती है। आई होप मतलब ये आपको समझ में आया होगा। 12 18 और 24 मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है दोस्तों। मैं यहाँ पर ये बल्कि क्लास 10th का एग्जांपल नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, यदि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है कि क्लास 10th का जो एग्जाम्पल है ना वो थोड़ा बड़ा है, तो इसे समझ में आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो देखिए पहले छोटे एग्जाम्पल समझिए, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं एलसीएम, जब एलसीएम की बात आती है मतलब 12 18 और 24 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सिंपल ऐसा लिख लेंगे और एक ऐसा
चीना खींचेंगे और एक ऐसा खींचेंगे। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का नाम ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें ऐसी मतलब ऐसी छोटी छोटी संख्या लेना है जो इन संख्या को क्या करे विभाजित कर दे। तो कौन संख्या करेगी, एक करेगी। सबसे छोटी संख्या एक होती है, बट एक जो है वो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकती है। 100, 200, 300, 400, 99 सभी संख्याओं को विभाजित कर सकती है। यहाँ पर एक को हम नहीं लेंगे, तो हम 2 से लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो 2 से विभाजित है तो है 2 छक 12, 2 छक 12, 2 नवा 18 और 2 बरहियम 24। इतना समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर 9 जो है ना वो हमारा 2 से विभाजित नहीं है बल्कि 6 और 12 है। तो यहाँ पर हम 9 को वैसे ही उतार देंगे, 6 और 12 को काट देंगे। जो संख्याएं 2 से कट रही है उसे हम काटेंगे और जो संख्या नहीं कट रही है उसे हम उतार देंगे। तो एलसीएम में इस प्रकार से किया जाता है। तो 2 3 6 हो जाएगा, 9 नहीं कट रहा है उतार देंगे, कॉमा लगाएंगे, 2 छक 12। अब देखिए 6 जो है अभी 2 से कटेगा तो 2 से अभी हम काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 से ये कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 3 1 के 3, 3 3 9, यहाँ पर 3 1 के 3। अब यहाँ पर देखिए 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3। यहाँ पर जब एक आ जाता है तो हमारी प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अब देखिए एलसीएम को निकालने के लिए हम सिंपल यहाँ पर एलसीएम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो संख्या दी रहती है उसका हम गुणा कर देते हैं, तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाता है। देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3, अब 3 कितने बार है, 1 2 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका गुणा करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 8 त्रिक 24, 24 तिया कितना होता है, तो यहाँ पर सिंपल गुणा कर लेते हैं ना। 24 तिया 4 तिया 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 दूना 6 1 7, यानी कि 72 हमारा एलसीएम हमारा क्या निकल कर आता है, 72 निकल कर आता है। हमारा एलसीएम जो है वो हमारा 72 निकल कर आता है। अब हम इन्हीं संख्याओं का यदि हम HCF निकालें तो ये किस प्रकार से होगा, देखो तो देख लेते हैं हम यहाँ पर कितना है, 12 18 और 24। तो यहाँ पर सेम मेथड है वही। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, मतलब एलसीएम के तरीका, एलसीएम के जैसा हम इस प्रकार ऐसा कर लेंगे लिखने के बाद। अब हम 2 से काटते हैं, तो जिस प्रकार से हम एलसीएम को निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या लीजिए, फिर उससे बड़ी संख्या लिए थे, फिर उससे बड़ी संख्या ली थे, उसी प्रकार हम एचसीएफ पे भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 से कट रहा है। तो मैंने बताया था, मतलब पहले एग्जाम्पल में आपको बताया कि जब एचसीएफ को निकालने के लिए ना हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन संख्याओं को काट दे, मतलब एक बार में काट दे। 2 छक 12, 2 9 18, 2 12 24। तो ये काट रहा है, जी हाँ दोस्तों काट रहा है, तो ऐसे हम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 छक 12 हो जाएगा, 2 9 18, 2 12 24। यहाँ पर देखिए काटा। अब देखिए दो जो है वो 6 और 12 को काट रहा है लेकिन 3 को नहीं काट रहा है, इसलिए हम क्या 2 को इसमें नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एचसीएफ में ऐसी सेम संख्या लेते हैं जो इन संख्याओं को एक बार में काट दे। तो जो है 9 जो है वो नहीं कटेगा, तो हम नहीं लेंगे। 3 जो है काट सकता है, देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिकोण 3 चौक 12, 3 जो है इन संख्याओं को काट सकता है, तो यहाँ पर 3 को हम ले लेंगे। 3 दूना 6, 3 त्रिकोण 9, 3 छक 12। अब देखिए यहाँ पर ये 2 3 4, 2 जो है सम है और 6 जो है वो सम संख्या है, 3 जो है विषम संख्या है। तो यहाँ पर एक सेम संख्या इन संख्याओं को नहीं काट सकती है, तो यहाँ पर हमारी प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो सिंपल इसका HCF जो होता है ना वो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, इसका गुणा कर देंगे तो HCF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। 2 गुणे 3 बराबर 3 गुना 6 हो जाएगा। तो मतलब कुछ इस प्रकार से इसका HCF होता है। तो मतलब आई होप कि मतलब ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम थोड़ा टफ एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया, 336 और 54 का हम क्या देखने वाले हैं, एलसीएम निकालने वाले हैं और HCF निकालने वाले हैं। तो हम देखते हैं, जब आपको ये संख्या ऐसे दिखे ना तो यहाँ पर आप एक खड़ी लाइन ऐसे खींचिएगा, एक बेड़ी लाइन ऐसे खींचिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि ये संख्याएं किससे डिवाइड होगी। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हम लेंगे 2 से, तो ये संख्या जो है 2 से डिवाइड होगी। जी हाँ दोस्तों, ये 2 से डिवाइड होगी। तो देखिए 2 से डिवाइड होने का पहचानने के लिए ना, यदि संख्या के लास्ट में सम संख्या है, सम संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जो 2 से
विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही सम संख्या है। इस 336 के भी लास्ट में सम संख्या है और 54 के भी लास्ट में सम संख्या है। तो जब संख्या के लास्ट में सम संख्या दिखे ना तो आप समझ जाइए कि ये 2 से 100% कटने वाली है। तो पहले हम 2 से लेंगे, तो 2 से काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 1 के 2, तो यहाँ पर देखिए 2 1 के 2 3 है ना, तो 2 1 के 2 यहाँ पर 2 से कट जाएगा, बट यहाँ पर 3 है तो 1 कहाँ गया, तो 1 हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो 1 जब यहाँ पर है ना तो इसके आगे 1 आ जाता है। देखिए 336 था, 336 था ना, तो यहाँ पर 2 1 के 2 आ गया, तो यहाँ पर 3 है तो 1 जो है इसके आगे बढ़ जाएगा। तो 2 छक 12, 2 छक 12, ये 13 हो गया था, 13, 2 छक 12, तो यहाँ पर 12 कटा है ना तो 13 है, 1 इसके आगे आ जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 2 8 16, तो यहाँ पर अब कामा है तो कामा लगा लेंगे। अब देखिए 2 दूना 4, 2 1 में 2 दूना 4, यहाँ पर 5 है तो 1 इसके आगे बढ़ जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 1 इसके आगे बढ़ा तो ये कितना हो गया, 14 हो गया, 14, तो यहाँ पर 14 हो गया। तो यहाँ पर 2 7 14, इतना समझ में आया दोस्तों। अब देखिए 2 से अभी भी ये कट रहा है, 27 नहीं कट रहा है बट ये 168 कट रहा है। तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 27 को हम वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर देखते हैं 2 चौक 8, 2 दूना 4, 27 को वैसे ही उतार देते हैं। तो यहाँ पर अभी कट रहा है, अभी 2 दूना 4, 2 1 के 2, यहाँ पर 27 उतार देंगे। तो देखिए अब देखिए ये 21 और 27 अब 2 से नहीं कटने वाले हैं। तो अब हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 9 27। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, बट हमारा 9 जो है कट जाएगा। यहाँ पर 7 को वैसे ही उतारेंगे, 3 1 3। अब यहाँ पर 7 से सीधे हम काट देंगे, क्योंकि 7 जो अब देखिए इसका एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पर एलसीएम ऐसा एलसीएम यहाँ पर हम लिखते हैं। तो एलसीएम इसका बराबर क्या हो जाएगा, देखिए देखते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है ना, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिख दिया। अब 3 कितने बार है, 1 2 3, 3 कितने बार है, 3 बार है, 3 लिख दिया। उसके बाद 7 एक बार था। तो यहाँ पर अब हम इसका गुणा कर देना तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाता है। तो देखते हैं हम गुणा करने पर हमारा कितना आता है। गुणा करने पर हमारा एलसीएम जो होता है वो हमारा आ जाता है 3024 आ जाता है एलसीएम। जी हाँ दोस्तों, इसका गुणा जब ऐसे गुणा करते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका गुणा करते हैं पूरा, तो एलसीएम हमारा 3024 आंसर आता है। अब दोस्तों देखिए मैंने जैसे कि बताया कि इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों को सीखने वाले हैं। तब हम देखते हैं कि हमारा 336 का हमने एलसीएम इतना निकाला, अब एचसीएफ इसी का निकालते हैं 336 और 54 का। तो हम देखते हैं 336 और 54, अब इसका एचसीएफ हम यदि निकाले हैं तो यहाँ पर सेम प्रक्रिया वही रहेगी। पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से देखते हैं कट रहा है तो कट रहा है। यहाँ पर 168, देखिए यहाँ पर 168 और 27 यहाँ पर कट रहा है। अब देखते हैं 2 से तो ये कट रहा है बट ये नहीं कट रहा है। तो हम क्या किए थे कि एचसीएफ को निकालने के लिए ऐसी सेम संख्या लेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे। यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों संख्याओं को कर दे, बट यहाँ पर 2 से 168 कट जाएगा, यहाँ पर 27 नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 2 से अब नहीं काटेंगे, अब हम 3 से काटेंगे। देखते हैं तो क्या 3 5 15, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 5 हमारा 15 हो जाता है। तो यहाँ पर 16 1 इसके आगे बढ़ जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 3 6 18 हो जाता है। अब यहाँ पर 3 9 27 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 54 और 9 एक संख्या से नहीं कटने वाले, क्योंकि ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। तो यहाँ पर हमारी प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त होती है। इसका सिंपल एचसीएफ जो है वो आ जाता है 2 गुणे यहाँ पर 2 गुणे 3 बराबर हमारा कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। आप लोग निकाल लीजिए दोस्तों, कितना आसान है दोस्तों, कितना आसान हो गया है एचसीएफ को निकालना। आप लोगों को समझ में आया होगा। एचसीएफ बराबर हमारा 2 गुणे 3। तो मतलब कुछ इस तरीके से आप निकालेंगे ना, तो एचसीएफ मतलब एलसीएम का तो तरीका आप लोगों को पता ही होगा, बट एचसीएफ को भी निकालने का आप कभी नहीं भूलेंगे। अब लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं और अपना डाउट जो है वो लास्ट एग्जाम्पल से के माध्यम से हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाए। 135 और 225 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो सिंपल वही प्रक्रिया होगी। चलिए हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर जैसे ही आपको संख्याएं दिखेगा तो यहाँ पर आप ऐसे उतारिएगा,
135 लिख दिया और 225 सिंपल आप लिख दिए। तो यहाँ पर एक खड़ी लाइन खींचेगा, एक बड़ी लाइन खींचेगा। अब आप देखिएगा कि ये संख्याएं किससे डिवाइड हो रही है। सबसे छोटी संख्या हम लेंगे एक से तो कट जा रही है। 2 से देखते हैं तो 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि देखिए 2 से तब कटती है जब संख्या के लास्ट में सम संख्या होती है, तो 2 से कटती है। तो यहाँ पर 5 है तो वो विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, सीधे 5 से कटेगी। तो यहाँ पर हम जब संख्याएं नहीं कटती है तबे हम आगे बढ़ते हैं, वरना हम नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 से कट रही है। जी हाँ दोस्तों, 5 से कट रही है। कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 दूना 10 है ना। तो यहाँ पर 13 था, 3 कहाँ गया? 3 यहाँ आ जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सॉरी यहाँ पर देखिए 3 से संख्याएं कटेगी, क्योंकि देखिए 3 से कटेगी। 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो जाएगा और एक इसके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 13 है। 3 5 15, तो हम 3 से काटेंगे। देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा और यहाँ पर 3 5 15 हो जाएगा। कामा लगा दिए। अब 3 7 21, 3 7 21, ये 22 है। तो यहाँ पर देखिए एक इसके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 22 था। 3 5 हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब देखिए 3 से अभी कट रहा है, अभी भी ये 3 से कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 1 3 और 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15। तो यहाँ पर इतना कटा ना। अब देखते हैं यहाँ पर 3 से अभी 15 कट रहा है, 25 नहीं कटा, तो हम 15 को काट देंगे। 3 5 15 और यहाँ पर 25 वैसे की वैसे उतार देंगे। अब देखिए 3 से नहीं कट रहा, सीधे हम 5 से काटेंगे। 5 1 5, 5 5 25। तो यहाँ पर एक वैसे उतरेगा, एक यहाँ पर 5 1 कम 5 हो जाएगा। जब एक आ जाता है प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 3 कितनी बार है? 3 बार है ना। तो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 बार था, 2 बार 5 था। तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 3 27, 27 को 25 में जब हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है? 675 आता है। तो सिंपल इसका जो एचसीएफ हो जाता है वो 675 हो जाता है। इसका जब हम गुणा करते हैं ना तो 675 आता है और 135 और 225 का जो एलसीएम आता है वो हमारा 675 आता है एलसीएम। अब देखिए दोस्तों, आप लोग तो एलसीएम मतलब इसका निकल गया। अब हम देखते हैं इसी संख्या का एचसीएफ निकालना। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर 135 हम ऐसे लिखेंगे, कामा 225 हम वैसे लिख ही देंगे। तो यहाँ पर हम काटेंगे। तो ये संख्या 2 से नहीं कट रही थी, 3 से कट रही थी। तो 3 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 से जब काटे तो 45 आया था, यानी कि 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15। अब हम 3 से अभी भी ये कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 से हम काट देंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों संख्या 3 से कट रही है, तभी हम 3 से काट रहे हैं। 3 1 3 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए दोस्तों 3 से ये 15 तो कट रहा है, लेकिन हमारा 25 जो है वो नहीं कट रहा है। तो हम 3 से यहाँ पर नहीं लेंगे, 5 से लेंगे, क्योंकि हमें एक ही संख्या से दोनों काटना है। तो 5 जो है वो दोनों संख्या को काट सकता है। तो यहाँ पर 3 5 15 और 5 5 25। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 और 5 एक ही संख्या से नहीं कट सकते हैं, कोई भी एक ही संख्या से। यानी कि देखिए 5 से काटे तो 5 से कट जाएगा, 3 बचेगा। 2 से काटे 2 बच जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये दोनों नहीं कटेंगे, 4 से नहीं कटेंगे, मतलब किसी भी संख्या से ये दोनों नहीं कटने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रक्रिया क्या होती है? समाप्त होती है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? इसका गुणा कर देंगे, एचसीएफ आ जाएगा। तो 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 गुणे 5, यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा? बराबर कितना हो जाएगा? एचसीएफ 3 3 9 5 45। सिंपल है। इस प्रकार से आप निकालेंगे तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि दोस्तों कि ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट रहा होगा तो आपका क्लियर हुआ होगा। दोस्तों यदि आपको इसका जो है मतलब किसी भी टॉपिक का, क्लास 10th के किसी भी टॉपिक का यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का एंड व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो वहाँ से आप नोट्स किसी भी टॉपिक का ले सकते हैं फ्री में, एकदम फ्री।